Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Root and I'm here with my new video number 31 of Social Studies. Now today we are going to start the new lesson number 14, Religion. For reading of the lesson you have to take out your SST book and then you have to take out page number 84. We are going to start the new lesson number 14, Religion. I'm going to read the lesson and then I will explain it to you. Now, page number 84. From the earliest times, different people have had different beliefs about God, Allah, and how human beings should conduct their lives on earth. Today, these beliefs are called religions. Religions were spread by people called prophets who had been chosen by Allah. His wishes and commands were revealed to the prophets, and some were also granted divine books. Many people listened to the prophets and religious leaders and followed their teaching. The words and teaching of the prophets have been written down in holy books. अच्छा जी, रिलीजन का मतलब होता है आपका मजहब, ठीक है। जब ये दुनिया बनी तो हर एक को ये अंदाजा होता था कि ये दुनिया चलाने वाली कोई एक जात है, अल्लाह ताला की जात है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों को रहने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ रूल्स बताए, जिसको इंसानों को फॉलो करना चाहिए और करना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने अपनी बातें पहुंचाने के लिए इंसानों तक प्रॉफिट्स को भेजा। प्रॉफिट्स अल्लाह ताला के पैगाम लेकर आते थे इंसानों तक, ठीक है। और इन अहकामात को मानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी था और इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं और पाए जाते हैं और उन्हीं मज़ाहिब के बारे में हम इस लेसन में आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने जो प्रॉफिट्स भेजे हैं, कुछ प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला ने होली बुक्स भी दी, जो कि वो इस दुनिया में इंसानों तक लेकर आए। अच्छा जी, इस लेसन में जो मैंने अभी लेसन नंबर 1 पढ़ा, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा इस लेसन में हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया। और दूसरे लोग जिन चीज़ों पे बिलीव करते हैं या जो उनका यकीन है, उसको हम रिस्पेक्ट करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के भी बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The followers of Islam are called Muslims. They believe in one Allah. Their faith is that Hazrat Muhammad was Allah's last prophet, and the Holy Quran, as revealed to Hazrat Muhammad is the final word of Allah. Islam does not allow the worship of any idols or pictures of Allah or of Hazrat Muhammad or any other religious leaders. अब जैसे हम सब इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, तो इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के मानने वाले लोगों को मुस्लिम्स कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है। उनका बिलीफ क्या है कि वो एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं और हम ये बिलीव करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और कुरान शरीफ, कुरान मजीद जो हमारी होली बुक है, वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, ठीक है। और इस्लाम में इस बात की बहुत ममानियत है, या इस बात को मना किया गया है कि किसी का मुजस्मा बना के आप उसकी वर्शिप करें, उसकी इबादत करें। ये बात बिल्कुल गलत कही मतलब बोली गई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये मना किया गया है कि इस्लाम डज नॉट अलाउ द वर्शिप ऑफ एनी आइडल्स और पिक्चर्स ऑफ अल्लाह और ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एनी अदर रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस्लाम के बारे में बताया कि इस्लाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है। और हमारी जो बुक है होली बुक, उसको हम कुरान मजीद कहते हैं। और हमारे आखिरी आखिरी जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे ये बुक नाज़िल हुई और हम तक अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए अपना ये पैगाम पहुँचाया। Come on to the next paragraph, next page. Page number 85. Other religions have their own prophets and their own holy books.
The Quran also mentions the name of many prophets and their divine books. Among these are Moses, Hazrat Musa अलैहि सलाम, and Jesus, Hazrat Isa अलैहि सलाम. इस्लाम के अलावा भी बहुत सारे रिलीजन और मज़ाहिब पाए जाते हैं और जो कि मुख्तलिफ प्रॉफिट्स के ज़रिए और उनकी होली बुक्स के ज़रिए फैले, और कुरान में भी उन बातों का जिक्र किया गया है, उन प्रॉफिट्स का जिक्र किया गया है, जैसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम और हज़रत ईसा अलैहि सलाम. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है जूडिज्म. ठीक है, जूडिज्म is one of the oldest religions. It was preached by Moses salam, to whom God gave the holy book Torah. Its believers are called Jews. The Jews pray in a synagogue. अच्छा, यहूदियत, जूडिज्म जो है वो यहूदियत कहा जाता है, और it was preached by हज़रत मूसा सलाम, और जूडिज्म को मानने वालों को जीव यानी यहूदी कहा जाता है. और इनकी जो होली बुक है वो तौरेत बोला जाता है उसको. ठीक है, और ये जो इबादत करते हैं, उनकी जो इबादत की जगह है उसको साइनोगेज बोला जाता है. Now come on to the next paragraph. Christianity. Christianity is based on the teachings of Jesus Christ. Hazrat Isa alayhi salam, the Holy Bible Injil, was revealed by God to Christ. His followers are called Christians and their place of worship is called a church. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि उनकी टीचिंग्स पे अमल करने वाले क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस कहलाते हैं. उनकी होली बुक का नाम इंजील या बाइबल है, और इनकी जो वर्शिप की जगह है यानी कि जहाँ पे ये इबादत करते हैं जाके, उसको चर्च कहा जाता है. ओके, now come on to the next paragraph. Zoroastrianism. Zoroastrianism began about 4,000 years ago in Persia, now Iran, with the teachings of Zoroaster. The people who follow this religion are called Zoroastrians. Parsis, their holy book is called the Avesta, and they pray in a fire temple. यानी कि ईरान में जो बेसिकली अब जो ईरान है 4,000 ईयर्स अगो या 4,000 साल पहले वहाँ से ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का आगाज हुआ था, और ये जो बेस करता है यानी कि इसके जो बेस करता है वो ज़ोरोस्टर हैं, जिनकी तालीमात पे ये बेस करता है, और इस रिलीजन को मानने वालों को ज़ोरोस्ट्रियंस यानी पारसीज बोला जाता है. इनकी जो होली बुक है उसका नाम एवस्ता है, और ये जो है वो फायर टेम्पल में जाके इबादत करते हैं. ठीक है, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. हिंदुइज्म. Hinduism is based on the teachings of the Vedas, the Upanishads, the Puranas, and the Bhagavad Gita. Their place of worship is called a temple or mandir. हिंदुइज्म यानी आपको पता है कि हिंदू जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, तो वो जो टीचिंग्स हैं वो वेदास, उपनिषद और पुराणास और भगवत गीता पे बेस करती है, और जहाँ पे ये इबादत करते हैं उसको मंदिर कहा जाता है, उस जगह को मंदिर कहा जाता है. Now come on to the next page, page number 86. Sikhs follow the teachings of Guru Nanak and the 9 gurus or teachers who came after him. The holy book of the Sikhs is the Guru Granth Sahib. Sikhs worship in a temple called Gurudwara. अच्छा, सिखिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनको सिख्स बोला जाता है, और ये जो है गुरु नानक जो हैं उनके और उनके जो 9 गुरु थे उसको फॉलो करते हैं, और इनकी जो होली बुक है उसको गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, और जो यहाँ पे जिस टेंपल में ये इबादत करते हैं उसको गुरुद्वारा कहा जाता है. Now come on to the last paragraph. Buddhists follow the teachings of Gautam Buddha.
Buddha lived in India about 2500 years ago. The religion he taught is called Buddhism. Buddhist worship in a temple. अच्छा जी, बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म को मानने वाले उनको बुद्धिस्ट बोला जाता है। और ये गौतम बुद्ध जो हैं उनकी टीचिंग्स पे अमल करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और बुद्धा जो है वो इंडिया में रहते थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और जो रिलीजन उन्होंने फैलाया उसको बुद्धिज्म कहा जाता है। और जो मतलब जहाँ पे ये इबादत करते हैं, तो ये उनकी जो इबादत वाली जगह है वहाँ पे उसको टेम्पल यानी बोला टेम्पल बोला जाते हैं, मंदिर आप कह सकते हैं। ठीक है, we have ended the lesson here. This lesson was about the different religions. And today we are going to do the question answers of this lesson also. So for doing the question answers, you have to take out your copies, you have to fill the index first, and then you have to start the question answers of this lesson from a new page. Question number 1 is, what is the holy book of Muslims called? मुसलमानों की जो होली बुक है उसको क्या कहा जाता है? The holy book of Muslims called the Holy Quran or Quran Sharif. हमारी जो होली बुक है यानी मुसलमानों की जो होली बुक है उसको होली कुरान या कुरान शरीफ कहा जाता है। Now question number 2, who are the Parsis? पारसीज कौन होते हैं? The followers of Zoroaster are called Parsis. जो ज़ोरोस्टर्स के मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनको पारसीज कहा जाता है। Now question number 3, when did Buddha live? Now the answer is Buddha lives in India about 2500 years ago. कब रहते थे वो बुद्धा इंडिया में, या यही पूछा जा रहा है आपसे, व्हेन डिड बुद्धा लिव, बुद्धा कब रहते थे? तो उसके बारे में आपका आंसर है बुद्धा लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया में रहते थे 2500 साल पहले, 2500 years ago. Now the last is, what is the Bible? बाइबल क्या है? Bible is the holy book of Christians. Now we have ended the question answers here. I hope you have understood the question answers of this lesson, and also you have understood the explanation and reading of this lesson. Now I will come with the new video of this lesson with the work page of this lesson. So wait for my next video. Till then, thank you and Allah Hafiz.